लड़नी पड़ती है भैया। सांसद बेनीवाल ने कहा, अभी बीकानेर में जब शहीद का मामला हुआ तो कौन आया राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। जयपुर में यूएसएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यूएसएस स्पोर्ट्स एकेडमी का भव्य शुभारंभ सोमवार को संगीतमय सुंदरकांड व कन्या पूजन के साथ किया। कार्यक्रम के संयोजक कन्हैया लाल प्रधान ने बताया कि नीरज विहार हरनाथपुरा निवारू रोड स्थित यूएसएस स्पोर्ट्स एकेडमी के उद्घाटन के अवसर पर दोपहर 1 बजे संगीतमय सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ। पाठ के समापन के पश्चात कन्या पूजन किया। कन्या पूजन में राम रिचपाल महाराज, त्रिवेणी धाम श्री कृष्णदास महाराज, राम कुटिया व राष्ट्रीय सचिव स्वयं सेवक संघ के जयपुर प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वार्ड 43 के पार्षद अर्चना शर्मा ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। खेल हमारे शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रखते हैं। सर्वप्रथम तो मैं द यूएसएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आज खेल ग्राउंड का जो उद्घाटन हुआ उस अवसर पे श्रीमती अर्चना शर्मा जो चेयरमैन भी है नगर निगम में, कन्हैयालाल जी प्रधान साहब और इनको पूरी टीम को बधाई शुभकामनाएं दूंगा कि काफ़ी वर्षों से यहाँ इस क्षेत्र में मेहनत करके और एक एक बच्चे को जोड़कर आज 700 बच्चों का इतना बड़ा विद्यालय चला रहे हैं। साथ ही यहाँ इस क्षेत्र के समाज सेवी भी हैं, क्षेत्र को डेवलप कराने का, समस्याओं के निदान के लिए लोगों के लिए लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और अभी बहुत समय से लोगों की इच्छा थी कि यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी हो और उस इच्छा को देखते हुए आपने यहाँ पर बहुत सुंदर एक स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की है, जहाँ खेल कूद के साथ में सामान भी उपलब्ध होंगे और यहाँ से खेल कूद के माध्यम से बड़े मैचेस तक बच्चों को पहुंचाने का और यहाँ से ओलंपिक तक जाए ऐसी योजना आप लोग बना रहे हैं। मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात 2014 से हम देख ही रहे हैं खेलों के प्रति कितना रुझान आया है, खेलों के प्रति बच्चों में कितनी मजबूती के साथ में वो मेहनत करने लगे हैं और उसके बाद में खेलों के माध्यम से हमारे राष्ट्र में मेडल्स भी बरसात होने लगी है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हमारे क्षेत्र भी कहीं ना कहीं इसमें कहीं पीछे था तो अब अग्रणी होगा और यहाँ के माध्यम से ये बच्चे उत्तरोत्तर तरक्की करेंगे और हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का और देश का नाम और गौरव बढ़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट्स एकेडमी की ही कमी थी। विद्यालय में तो हम एजुकेशन देते ही देते हैं और बहुत अच्छी एजुकेशन यहाँ पे मिलती है, लेकिन स्पोर्ट्स में जब बच्चों को, उनके पेरेंट्स को ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स एकेडमी होनी चाहिए, तो आज यूएसएस स्पोर्ट्स एकेडमी का ये उद्घाटन महाराज जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, हमारे राम जी महाराज, तिरुवण्ण वाले महाराज जी, इनके आशीर्वाद से हुआ है। तो इसमें बास्केटबॉल, स्केटिंग और टेबल टेनिस और बॉक्स क्रिकेट जैसी सुविधाएं अभी हमने उपलब्ध करवाई है और इसके साथ ही साथ हम आगे टूर्नामेंटों में इन बच्चों को भेजेंगे और इसके लिए हमारे जो कोचेज़ हैं वो भी हमने बहुत अच्छे हायर किए हैं। वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे और आगे मैचों तक उसको लेके जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो ओलंपिक तक जाएं, राष्ट्रीय लेवल से ओलंपिक तक जाएं यहाँ से बच्चे और राजस्थान का नाम रोशन करें। यही मेरी इन बच्चों को शुभकामनाएं हैं। यूएसएस स्पोर्ट्स एकेडमी के इस शुभ अवसर पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमको संतों का सानिध्य मिला और संतों के सानिध्य में नवरात्र में 101 कन्याओं के पूजन के साथ एक कार्यक्रम अर्चना शर्मा के जन्मदिन का प्रारंभ हुआ। हम बहुत आभारी हैं संतों के और आभारी इसलिए भी हैं कि संतों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। संतों के आशीर्वाद से संस्कारित शिक्षा यूएसएस स्कूल में दे रहे हैं और हमारी अपेक्षा है कि जिस प्रकार हम संस्कारित शिक्षा दे रहे हैं वैसे हमारे स्कूल के बच्चे और आसपास के अन्य जो बच्चे हैं वो खेलों में भी यूएसएस स्पोर्ट्स एकेडमी में जो यहाँ के सर्टिफाइड कोच हैं उनसे सीख के आगे बढ़े। धन्यवाद। जय भारत। जयपुर से खबर। भारतीय एयरटेल ने अपने एआई पावर्ड स्पैम
डिटेक्शन सिस्टम के जरिए राजस्थान में अपने ग्राहकों को बड़ी राहत पहुंचाई है। लॉन्च के पहले 10 दिनों में ही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने अपनी इस नई सेवा से राजस्थान में 51 मिलियन संभावित स्पैम कॉल्स और 1.6 मिलियन स्पैम एसएमएस की पहचान करने में सफलता हासिल की। ये सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और एयरटेल के सभी ग्राहकों ने इसे अपने लिए एक्टिवेट रख दिया है। इसके लिए उन्हें न तो कोई अनुरोध करना पड़ेगा और न ही ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है, लॉन्च करना पड़ेगा। वहीं टिप्पणी करते हुए भारतीय एयरटेल राजस्थान के सीईओ श्री मरुत दिलावरी ने कहा कि आज के डिजिटल युग में धोखाधड़ी, स्पैम और स्कैम और हानिकारक संदेश ग्राहकों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। एयरटेल ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए एआई आधारित अपनी नई तकनीक पेश की है। यह एडवांस तकनीक एयरटेल के मजबूत इकोसिस्टम में सहजता से जुड़ा है और राजस्थान के सभी ग्राहकों को साइबर अपराधी और स्कैमर्स की साजिशों को बचाने के लिए सशक्त सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इस सुविधा से राजस्थान के सभी कस्टमर्स को स्पैम मैसेज और स्पैम कॉल्स की नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी, जिससे वो अपने आप सचेत हो जाएंगे और वो स्पैम के शिकार बनना ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड ये 97% केसेस में कारगर साबित हो रहा है, जिसका मतलब है कि अगर 100 कॉल्स किसी को आ रही हैं तो 97 हम नोटिफाई कर पा रहे हैं अपने पहले 7-8 दिन के अनुभव में। और हम इस पे और काम कर रहे हैं जिससे कि हम बाकी 3% को भी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकें। और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज को कस्टमर्स को पहले एसएमएस ब्लॉकिंग भी है, एसएमएस ब्लॉकिंग भी और कॉल ब्लॉकिंग दोनों है, दोनों पे लिखा हुआ है। सर्विस मिल पाएगी क्या? अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा? इसके लिए किसी भी ऐप की ज़रूरत नहीं है। ये इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ आपका स्मार्टफोन होना है। अगर आप स्मार्टफोन पे हैं और एयरटेल के नेटवर्क पे हैं, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी ऐप के आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। हम स्पैम को नोटिफाई कर रहे हैं, स्पैम को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ब्लॉक करने के लिए कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कोई जेन्युइन कॉल हो जो पैटर्न की वजह से स्पैम में लिखा हुआ आ रहा हो, अगर हम ब्लॉक कर दें तो उससे लोगों को असुविधा भी हो सकती है। तो अभी ब्लॉक करने पे काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन नोटिफाई करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले से सचेत किया जाए और कस्टमर जो है वो किसी भी तरह के बहकावे में ना आके कोई गलत कदम मत उठाए। क्या पहला नेटवर्क एयरटेल इंडिया का पहला नेटवर्क है एयरटेल, स्पैम फ्री नेटवर्क जिसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार इंडिया में हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पे एक आम ग्राहक के लिए बिना कंडीशन, बिना पैसे, बिना ऐप के ऐसी सुविधा लॉन्च की गई है। किस तरह से एक्टिवेट होगी ये सर्विस? ये सर्विस हमने ऑटो एक्टिवेट की है, बिकॉज जब भी हम किसी IVR के थ्रू एक्टिवेट करते हैं, किसी इनकमिंग कॉल के थ्रू एक्टिवेट करते हैं, बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। देयरफॉर स्पैम के डर से ही वो इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, 1 नहीं दबाएंगे, 2 नहीं दबाएंगे। इसलिए हमने इसको इन्विटेशन पे ना रख के सबके लिए ऑटोमेटिक दिया है, जिससे कि सबको इसका भरपूर फ़ायदा हो। मेरा नाम मारुत दिलावरी है, मैं भारतीय एयरटेल के लिए राजस्थान सर्कल का बिजनेस हेड हूँ। जयपुर में 40 वर्षों में दिव्यांगता के क्षेत्र में जुटी दिव्यांग प्रतिभाओं के लिए 5 बार नेशनल प्रतियोगिता आयोजित कर चुके डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया और नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में चौथे डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन उदयपुर में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 24 राज्यों के 400 दिव्यांग क्रिकेटर्स और 100 से अधिक खेल अधिकारी हिस्सा लेंगे। उदयपुर शहर के 5 ग्राउंड में 67 अक्टूबर मैच खेले जाएंगे। सभी मैच 20-20 ओवर के होंगे। प्रतियोगिता 15 से 25 अक्टूबर तक चलेगी। चैंपियनशिप के पोस्टर और ट्रॉफी का विमोचन DCCI के महासचिव रवि चौहान, महाराज प्रताप सिंह चौहान, खाटू श्याम जी की कमेटी के अध्यक्ष पिंडी एवं व्हीलचेयर क्रिकेट के चीफ पैट्रन, राजस्थान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ज्योत्सना चौधरी और नारायण सेवा के पदाधिकारी, जनसंपर्क प्रमुख भगवान प्रसाद गौड़ व मीडिया प्रभारी विष्णु शर्मा हितेशी ने किया।
देखिए, 4th नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी, जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग जन होते हैं, उनका जो है ये चैंपियनशिप हो रहा है। इसमें भारतवर्ष की 24 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इससे पहले 3rd नेशनल में भी 24 टीमें पार्टिसिपेट करती। टॉप 20 टीम्स हमारे बीच में थी, लेकिन हमें ज़्यादा टीमें लेनी थी, तो हमने जो 8 टीमों के क्वालिफाई राउंड के, उसमें से 4 टीमें और पार्टिसिपेट करके निभाई। इसमें टोटल जो है 67 मैचेस खेले जाने हैं, जिसमें से आपके 60 लीग मैच हो गए, 4 क्वार्टर फाइनल हो गए, 2 सेमीफाइनल और फाइनल। और इनका हम लाइव प्रसारण भी कर रहे हैं। इसमें हम 5 ग्राउंड से हम इसको कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट करके 4 ग्राउंड पूरे होते हैं, तो चारों ग्राउंड से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। पूरे भारतवर्ष से लगभग 400 से ज़्यादा खिलाड़ी होंगे। अपने आप में जो 11 दिन का इवेंट हो रहा है, इसमें बीसीसीआई का बड़ा सपोर्ट है। जो मर्चेंडाइज की बात करें या लेदर बॉल की बात करें, तो वो बीसीसीआई की तरफ से जय भाई का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो इस क्रिकेट को यहाँ तक लाने में हमारी जो पूरी टीम है, प्रताप सिंह चौहान जी हैं, राजेश भारद्वाज जी हैं, अभय प्रताप सिंह हैं, सुरेंद्र लोहिया जी हैं, वो सब की है। और साथ साथ में बड़ा सहयोग तो बीसीसीआई ऑनरेबल सेक्रेटरी जय भाई का है, जिनकी वजह से आज ये दिव्यांग क्रिकेट की पहचान हो रही है। वहीं जयपुर में CRI पंप्स द्रव प्रबंधन समाधान में एक वैश्विक लीडर अपने नवीनतम उत्पाद डेल्मा 110 मिमी बोरवेल समर्सिबल पंप सेट के लॉन्च के नवाचार की अपनी विरासत को जारी रखता है। CRI पंप मोटर, LOT संचालित पंप, LOT ड्राइव और नियंत्रक, पाइप, केबल, सोलर पंप और नियंत्रक प्रदान करता है। 9000 उत्पादों के विस्तृत पोर्टफोलियो के साथ CRI 100% स्टेनलेस स्टील पंप का उत्पादन करने वाली दुनिया के कुछ निर्माताओं में से एक है। अच्छा, CRI पंप्स एक्चुअली बेसिकली कोयम्बटूर कंपनी है। ये पूरा वर्ल्ड वाइड में हम लोग प्रेजेंट करते हैं हम, क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड में 120 कंट्री में हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग हमारा नेटवर्क पूरा 30,000 को ऊपर हमारा आउटलेट ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड है। आज राजस्थान के अंदर भी हम लोग 25 साल से ये मार्केट में है। राजस्थान के अंदर हमारा ब्रांचेस ऑलरेडी है। हम इंदौर के अंदर, इधर जयपुर में है, उदयपुर में, जोधपुर में ऑलरेडी ब्रांच है। करीबन 200 डीलर नेटवर्क में है। इधर भी अच्छा हम बिजनेस करते हैं। आज के इवेंट ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक डेल्मा सीरीज 150 mm बोरवेल सबमर्सिबल प्रोडक्ट हम लोग लॉन्चिंग किया है। ये प्रोडक्ट इसी के लिए मार्केट में लेके आया है। ये प्रोडक्ट की क्षमता है, ये पूरा रिजिड कंस्ट्रक्शन है। ये प्रोडक्ट हेवी है। इधर कस्टमर जनरली तौर पर इधर वोल्टेज बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है, उससे मोटर का शिकायत ज़्यादा आता है। हम लोग ऐसा मोटर डिज़ाइन किए है, इसमें कोई भी वोल्टेज का वेरिएशन हो गया तो भी मोटर के अंदर कोई भी शिकायत नहीं आ सकते। वाइल्ड वोल्टेज डिज़ाइन में हम लोग ये प्रोडक्ट हम लोग बनाया। हाई डेप्थ मोटर है। ये मोटर करीबन 330 मीटर तक, करीबन 1000 फीट को ऊपर तक डेप्थ से पानी ऊपर निकाल सकते हैं। ऐसा मोटर बनाया। ये मोटर का स्पेशल खासियत है टी बोल्ट है। टी बोल्ट कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में बनाया। इससे क्या होगा, मोटर का रिजिडिटी बढ़ जाता है। दूसरा, थ्रस्ट लोड और उसका इंक्रीज कर सके, इसी के लिए थ्रस्ट पैड भी ऐसा नया डिज़ाइन बनाया। कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन आए तो भी थ्रस्ट लोड का ईजिली वो विस्टैंड कर सकते हैं। इससे कूलिंग का एरिया भी ज़्यादा है। इसका लाइफ साइकिल बहुत बढ़ जाएगा। ये इसी खासियत की वजह से ये मोटर लॉन्चिंग किया है। ये प्रोडक्ट आने वाला दिन के अंदर एक रेवोल्यूशन प्रोडक्ट के रूप में उभरेगा। हर किसान तक हम पहुंचने में हम लोग सक्षम होंगे। थैंक यू। राजकुमार, मैं मेरा जनरल मैनेजर हूँ। मैं वेस्ट और नॉर्थ पार्ट में संभाल रहा हूँ। थैंक यू। भीलवाड़ा से खबर, जहां फोटो वीडियो वेलफेयर सोसाइटी भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सोनी के तत्वाधान में जहाजपुर फोटोग्राफर अध्यक्ष चुनाव हुए। इनमें सर्वसहमति से ओम प्रकाश मीणा को जहाजपुर तहसील का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं सचिव कोषाध्यक्ष निर्वाचित ओम प्रकाश ने बताया कि बहुत जल्दी फोटोग्राफ हित में कार्य किए जाएंगे और आने वाले समय में फोटोग्राफर को आगे बढ़ाने और नई तकनीक की जानकारी के लिए भी क्लासेज और वर्कशॉप किए जाएंगे। राजधानी जयपुर में एक ऐसा शादी सम्मेलन आयोजित किया जिसमें लाखों का गबन दहेज के नाम पे दिया नकली सोना और चांदी। जयपुर के जोटवाड़ा में मंसूरी समाज की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बताया कि दिनांक 15 सितंबर को
तेली तरपेन युवा संस्था ने शादी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें एक जोड़े में से उन्हें 37,500 रुपए लिए और दहेज के नाम पर नकली सोना और चांदी व बाकी फर्नीचर बर्तन भी खराब दिए। संवाददाता अलीम खान ने बताया कि हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सभी को नकली सोना चांदी और सामान बदल कर दें, नहीं तो इन सब पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। नकली सामान दिया जिसकी खबर व्हाट्सएप पे आई, तो मैंने अपना सामान चेक कराया जिसमें सब सामान मेरे को नकली मिला। सुनार ने जांच करके मेरे को सब बताया और ये सब सामान नकली है सोने की। क्या चाहते हैं आप, क्या मांगे आपकी? अभी तो नकली आपको मिला। मेरी बात में सम्मेलन कमेटी से मांगी है कि ये सब सामान जो दहेज का दिया है ये सब चेंज करके और हमारे वापस पैसे वापस दिए जाए। ये बात सम्मेलन हुआ था 15 तारीख को, तो सभी जोड़ों को इन्होंने नकली सामान दिया है, गहना भी नकली है और जो फर्नीचर दिया है, बर्तन दिए है, सब लोकल दिए है। तो ये पहले संस्था को पता था इस बात का और समाज को इन्होंने बताया नहीं। जब बच्चों के यहाँ पे सामान गया और उन्होंने चेक कराया तो सोना चांदी भी नकली है और वो सामान रास्ते से ही टूट गया। तो अभी हमारी बिरादरी ये चाहती है कि उन्होंने एक जोड़े से 37,500 रुपये लिए थे, मतलब लड़के और लड़की वालों से 18,786 रुपये। तो हम ये चाहते हैं उनको वो सामान भी, पैसे भी दिए जाए सिक्योरिटी, और उनका जो सामान है नकली दिया है वो कई लोगों का उन्होंने चेंज कर दिया, रातों रात घर पे जा कर के उन्होंने चेंज किया। तो उनको पता था कि हमारी साजिश है और समाज हमारे पीछे पड़ गया, तो कुछ जोड़ों का बच गया अभी। तो हम ये चाहते हैं वो जोड़ों को सिक्योरिटी भी दे और उनका सामान चेंज करके दे। जी, तो कब तक के लिए बोला है उन्होंने? उन्होंने तो कुछ नहीं बोला है, उन्होंने तो ये कह रहे हैं कि हम चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं बोल के रह गए? हाँ, बस आश्वासन दे दिया। आश्वासन दे दिया। तो हम ये चाह रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे समाज की मीटिंग की है, उसमें हमने ये किया है कि अगर वो चेंज करके देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने हमारी समाज की कमेटी बनाई है, उनको टाइम दिया जाएगा कि इतने दिन में आप चेंज कर रहे हो तो ठीक है, नहीं हम FIR करवाएंगे उन लोगों से। केलवाड़ा से खबर नवरात्रों के अवसर पर स्थानीय नवयुवक मंडल दांता के कलाकारों द्वारा भव्य झांकियां सजाई गई। सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष झांकियों के दर्शन कर भक्ति धारा में बह गए। स्थानीय कलाकारों द्वारा जगदीशपुर रोड पर नित नई भव्य झांकी सजाई गई। इसी क्रम में रविवार को जगदीशपुर रोड पर मां काली द्वारा राक्षसों के युद्ध की भव्य झांकी सजाई। सूरतगढ़ से खबर जहां तहसील के संगीता गांव में हल्का पटवारी ट्रैप हुआ। श्री गंगानगर की एसीबी टीम ने कार्रवाई की। हल्का पटवारी मुकेश कुमार को किसान से 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी को उसके निजी कार्यालय के पास किसान से गिरदावरी की एवज में 20,000 लेते पकड़ा। पटवारी को पकड़कर एसीबी टीम सिटी थाने लेकर पहुंची। खबर मिलने तक कार्रवाई जारी थी। क्या मामलो? सर 99 में जमीन बाढ़ लगी हो। अच्छा, 40 बीघा। किसी चीज का जमीन तारी? 3 एसडी चक में है संगीत। अच्छा। तो आड़ बटवारी की एक दूसरे के चक्कर में पड़ गया। 1 रुपये गिरदावरी करती, लारत 40 कर दी। अब का दूसरे 3 बीघा जमीन और ने गिरा दी मोल, और ने मोल भाई बंद कर दीवान। ओके, हाँ जी। हाँ जी सर। आज संगीता गांव के पटवारी मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पटवारी मुकेश कुमार ने परिवादी स्वर्ण कुमार, जो एराजी रकबा राज काश्त किया करता था, जिसकी 25 बीघा। भीलवाड़ा के जेड इवेंट के आयोजक हरिओम ओझा ने आज एक गरबा रास के आयोजन की घोषणा करते हुए इसके पोस्टर का विमोचन किया। इस नवरात्रों के पावन अवसर पर माता रानी के असीम आशीर्वाद से भीलवाड़ा शहर में इस भव्य गरबा रास का आयोजन किया जा रहा है। वहीं महाआयोजन श्री जी ग्रीन विला के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जो कि नवरात्रों के उत्सव में और भी विशेष बनाएगा। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में जिगीशा जोशी और प्रसिद्ध डीजे आकाश गुजरात अपनी प्रस्तुतियों के समा बांधेंगे। जेडी इवेंट्स के साथ मुख्य हमारे श्री जी ग्रीन विलास भीलवाड़ा के लिए बहुत ही एक अच्छा गरबा कार्यक्रम लेके आया है। इसमें 2 दिन 15 और 16 अक्टूबर संकल्प रिसोर्ट के अंदर ये आयोजन होगा। भीलवाड़ा वालों के लिए बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम गरबा के रूप में हमारे गुजरात से डीजे आ रहे हैं, साथ ही मेवाड़ी बाइक के नाम से फेमस
अपने जिगीशा जोशी भी आ रहे हैं और उसके साथ ही श्रीनाथ जी के झांकी दर्शन भी ये मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे, जो एक महाआरती के साथ उनका झांकी दर्शन सभी भीलवाड़ा वासियों को होगा। और एक अच्छा कार्यक्रम जो हमारे भीलवाड़ा के लिए ये आया है, हम सभी से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप आइए और इस गरबा रास में अपना योगदान। सूरतगढ़ में गंगानगर के स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार उपखंड सूरतगढ़ में मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर के आदेश पर शनिवार को जिला आबकारी अधिकारी शिवा चौधरी ने मानेकसर धोरे का निरीक्षण किया। पर्यटक विभाग के अधिकारियों के साथ पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी संदीप काकड़ के साथ बैठक कर प्रशासन ने खेजड़ी मंदिर के पास धोरों का निरीक्षण किया। 27 अक्टूबर को स्थापना दिवस को लेकर सूरतगढ़ प्रशासन स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने में जुटा है। चौमेला में रविदास नवयुवक गरबा मंडल द्वारा आयोजित नृत्य और व्याख्यान प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया गया। अंबेडकर आदर्श बोध युवा संगठन द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया। भीलवाड़ा कस्बे में अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व दशहरा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार भी कस्बे की ग्राम पंचायत केलवाड़ा दांता उन्नी द्वारा दशहरे की तैयारियां जोरों पर है। सरपंच प्रतिनिधि कपिल राठौर ने बताया कि दशहरे पर कस्बे में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन दोपहर 2 बजे सीताबाड़ी लक्ष्मण मंदिर में श्री राम शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इस दौरान अखाड़े शिव तांडव, काली माता, राधा कृष्ण का नृत्य की झांकी भी सजाई जाएगी। झालावाड़ के अकलेरा नगर में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के द्वारा भव्य महिला धर्म सभा का आयोजन हुआ। इस क्षेत्र में संयोजित लता पांडे, प्रांतीय संयोजिका सीमा जाट, मंच की अध्यक्षता भगवती बाई मीना ने की। मंच जिला संयोजक शोभा पारेता उपस्थित रही। मुख्य वक्ता लता पांडे ने माता अहिल्याबाई व दुर्गा वाहिनी की स्थापना का उद्देश्य महिलाओं को समझाया। कोलायत मुख्यालय पर वन विभाग की जमीन को खाली करवाने के लिए विभाग का जाब्ता नोटिस लेकर पहुंचा। तब तक एक बार लोगों के बीच में हड़कंप मच गया। कार्यालय वन संरक्षक बीकानेर के द्वारा कोलायत मुख्यालय के वार्ड नंबर 1 के निवासियों के घरों पर वन विभाग के द्वारा 7 दिनों में अतिक्रमण खाली करवाने का नोटिस जारी किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी पंकज देवल ने जानकारी देते बताया कि वन विभाग के खसरा नंबर 30/1 में निर्माण हुए घरों, दुकानों व गोदामों को खाली करवाने के लिए लोगों को कहा गया है। हाँ जी सर, क्या कुछ मामला है? मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री कोलायत, हमारे द्वारा कोलायत वनखंड की खसरा संख्या 30/1 में लोकायुक्त प्रकरण के तहत सीमा ज्ञान करवाया गया। सीमा ज्ञान में मकान, पक्के बाड़े एवं गोदाम निर्मित किए हुए हैं। इन सभी को वन विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है और इन सभी को इस नोटिस के तहत 7 दिवस में राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,